इस गांव में जो है कम से कम मतलब 400-500 पेड़ जो है हम लोग लगाने। अनोखा गांव हो जाएगा। हाँ होगा ही। देखिए ये कितनी बड़ी पेड़ लगाएगा। महीना में 5 पेड़ लगाएंगे। पक्का पक्का। फोटो भेजिएगा हमको। यस सर। हाँ? यस सर। ये बच्चे आपके कह रहे हैं कि हर महीने हम 5 पेड़ लगाएंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रत्येक अपने जन्मदिन के अवसर पर यदि हम एक वृक्ष लगाते हैं तो आने वाले समय में यदि हमारी आयु 50 साल हो जाती है तो हम 50 वृक्ष को लगा सकते हैं। क्या करेंगे? लगाएंगे। उससे क्या होगा? फल मिलेगा। और क्या मिलेगा? और छाया, और क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। वाह, देखिए कितनी छोटी बच्ची और किस तरह से जवाब दे रही है। क्या नाम है आपका? सजदा। सरिता। सजदा। सजदा। सजदा ये क्या ली है? पेड़ क्या करोगे बेटा? जमाएंगे। जमाएंगे। कहाँ जमाओगे? मिट्टी में। मिट्टी में। अच्छा, पेड़ से क्या होता है? फल आता है। फल आता है। देखिए छोटी बच्ची और किस तरह से फटाफट जवाब दे रही है। वेदर का क्या हाल है आपसे छिपा नहीं है, क्योंकि ना सही समय से बारिश हो रहा है, ना सही समय से गर्मी हो रहा है, ना सही समय से ठंडी पड़ रहा है, कुछ भी सही समय से नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वेदर जो है क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वृक्षों का संख्या है लगातार जो है कम होते जा रहा है। लोग जो है साल में 1% मैक्सिमम जो लोग जो है 5-10 पेड़ तो हर साल काट ही देते होंगे, लेकिन लगाते कितना है? 0 लगाते हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पेड़ लगाते हैं। उसी के तहत आप देख सकते हैं अभी हम गोपालगंज के दिगवा दिगौली अंतर्गत ये ग्लोबल पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका उम्र जो है 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल। कोचिंग के भी बच्चे हैं और उसके प्रिंसिपल सर हैं और एक रिटायर फौजी भाई साहब हैं। ये लोग देश का सेवा करता ही हैं और जब वहाँ से आ जाता है तो इस तरह की सेवा ये लोग करने का सोचता है। तो ये लोग जो है पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ किस प्रकार का? तो आप देख सकते हैं ये पेड़ जो है विभिन्न प्रकार का पेड़ है, जिसमें फलदार भी वृक्ष है और छां देने वाला भी वृक्ष है। तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ख्याल आया कि एक तरफ लोग जो है पेड़ काट रहे हैं और आप लोग पेड़ लगा रहे हैं। क्या नाम है? खुशबू। क्या ली है? पेड़ ये क्या करेगी? लगाएंगे। उससे क्या होगा? फल मिलेगा। और क्या मिलेगा? और छाया, और क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। वाह, देखिए कितनी छोटी बच्ची और किस तरह से जवाब दे रही है। क्या नाम है आपका? सजदा। सरिता। सजदा। सजदा। सजदा ये क्या ली है? पेड़ क्या करोगे बेटा? जमाएंगे। जमाएंगे। कहाँ जमाओगे? मिट्टी में। मिट्टी में। अच्छा, पेड़ से क्या होता है? फल आता है। फल आता है। देखिए छोटी बच्ची और किस तरह से फटाफट जवाब दे रही है। सर आखिर क्या ख्याल आया कि इस तरह से बच्चों से पेड़ लगवा रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने इस सुदूर क्षेत्र में अपने बेशकीमती समय निकाल करके बच्चों के साथ आए और बहुत खुशी हुई कि आप जो है एक अपने माध्यम से एक मैसेज देंगे एक समाज में कि बच्चे। देखिए मेरे मन में जो ख्याल आपने पूछा कि क्यों ख्याल है आपके मन में, तो आपने देखा होगा बहुत सारा वीडियो भी वायरल हो रहा था कि रेगिस्तान में लोग ऐसे ही अंडा रख के पका दे रहा था। बेस्ट एग्जाम्पल वो है। यस, पापड़ पक रहा था। तो हो सकता है इट में भी कि बिहार में भी वो हालत आ सकती है, जिसके कारण मेरे मन में ख्याल आया कि कम से कम मेरे यहाँ कुछ जगह खाली है जहाँ पे हम लोगों ने विचार किया, मैं और मेरे साथीगण जो भी हैं और मेरे स्कूल के वो जो ये टीचर्स लोग हैं, सभी लोग मिलकर राय किया कि बच्चों से हम लोग पेड़ लगवाएंगे। सुबह में मैंने पेड़ लगवाया था काफ़ी, और कुछ बच्चों को बुला करके आपके माध्यम से जो है एक मैसेज देने का हम लोग काम कर रहे हैं कि पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण में जो है इकोसिस्टम पूरा अनबैलेंस हो गया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इकोसिस्टम जो है समय पे पानी नहीं हो रही है, जिस समय पे पानी होना चाहिए उस समय नहीं हो रही है, ठंडी जैसे पड़ना चाहिए वैसे नहीं पड़ रही है, जिसके कारण हम लोग विचार आया कि नहीं पेड़ बिल्कुल लगाना ज़रूरी है, नहीं तो जीवन काफ़ी संकट में आ जाएगा। आने वाले समय में मेरे बाल बच्चे जब बड़े होंगे तो हो सकता है कि ऐसा समय आए कि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाए। काफ़ी जगहों पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होते जा रहा है। पुराने ज़माने में लोग पेड़ इसलिए लगाते थे कि उनके नाती पोता या बेटा जो है उसका फल खाएगा। लेकिन आज का जो दौर है, आज का जो जनरेशन है, इस समय हाइब्रिड या बहुत सारे ऐसा पेड़ आ गया है जो लगाइए और 2 साल के बाद उसका फल लीजिए। एक फौजी भाई साहब है, बॉर्डर पे तो आप लोग तैनात रहते हैं, गांव में आके सेवा शुरू कर दी है। देखिए गांव में जो भी हम लोग पेड़ लगाते हैं
उससे बहुत प्रकार का सुविधा पब्लिक को मिलेगा। इसीलिए कि पब्लिक जहाँ पे धूप के मौसम में आकर पेड़ के नीचे बैठकर आराम भी कर सकता है और फल भी खा सकता है। पेड़ लगातार काट रहे हैं, चाहे एनएच पे भी बड़ा बड़ा रोड तो बन जा रहा है, जो पुराना पेड़ है उसको काट दिया जा रहा है, नया लगाया नहीं जा रहा है। इसके लिए हम लोग कई खबर नहीं, देखिए पेड़ जो काट रहे हैं तो पेड़ उतना ही हो रहा है, कहीं पर जगह ज़्यादा है, कहीं कम जगह है, तो जहाँ पे जगह बनता है वहाँ पर पेड़ लगाया जाता है। अब जगह नहीं है वहाँ पर पेड़ नहीं लगाया जाता है। एक पेड़ काटता है इंसान तो उसको कम से कम कितना पेड़ लगाना चाहिए? कम से कम 400-500 लगाना चाहिए एक आदमी को। अगर पेड़ काटेगा तो? हाँ, आप कितना लगाए? हम तो बहुत ही पेड़ फौज में भी लगाए हैं, यहाँ पर भी लगाए हैं सुबह, अभी लगाना भी है और लगाना भी है। दादा, पेड़ लागेगा चाहिए एकदम जरूरी। का है लोगल तो पहले जमाना में बहुत जंगल उंगल देखत रहे, सब खत्म हो गई जंगल, हाँ। है ना। समझदारी भी ना जो जिसको जैसे पड़ती हुआ काट रहे हटाओ रहे। आने वाले समय में वो जो जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं मिलेगा और नहीं है खरीद के ला रहा, अभी भी खरीद के ला जी, ये नहीं है। ये बच्चों जो हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जागरूक कर रहे हैं। चाचा क्या कहेंगे? हमको तो यही कहना है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है जो हो रहा है। हाँ, पेड़ लगाने से बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। लोगों पेड़ लगाओगे चाहिए बच्चा संघ के, ये बार रुआ ये बच्चा संघ के संकल्प दिवा दी माने जहाँ तक संख्या से वहाँ लगवा दिया। अच्छा बच्चा सब लोग एक साथ बोलो, पूरे जीवन में अब आज मतलब अभी तक कितना पेड़ लगाए हो आप लोग? मैं ईमानदारी से बताना है, कितना पेड़ लगाए हो आप लोग? 5। तो आज से आप लोग वादा करो कि हर महीने 5 लगाओगे, पक्का? हाँ, कितना पेड़ लगाई हो? 5 अब कितना लगाना है? 5 कब लगाना है? हर महीने 5 पक्का? आप लोग हो हीरो भाई लगाएंगे इंस्टाग्राम पर रीले बनी खाली नहीं बनाते हैं, हाँ पढ़ते लिखते हैं। हाँ, बाल काटे ओकरा संगे संगे पेड़ भी लगाओ भाई। हाँ, कल ही 20 को लगा के आ रहे थे फुलवाड़ी में। ये लोग वाले बड़े हो हैं क्या भाई? लगाना है सर, लगाना है, पक्का लगाना है सर। प्रोमिस, हाथ उठा के प्रोमिस करो। प्रोमिस करते हैं लगाएंगे। कितना पेड़ लगाएगा? महीना में 5 पेड़ लगाएंगे, पक्का पक्का। फोटो भेजिएगा हमको। यस सर, हाँ? यस सर। ये बच्चे आपके कह रहे हैं कि हर महीने हम 5 पेड़ लगाएंगे, ये प्रोमिस कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब हम लोग क्लास में भी बहुत प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को कि नहीं, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, एक लाइन में बस। तो हर एक साल बच्चे जो हैं उम्मीद करते हैं कम से कम 5 पेड़ साल में भी लगाए ना, तो दैट इज़ सफिशिएंट, वो इनफ है। और ये प्रण लीजिए कि नहीं, हर एक साल पेड़ लगाना है। और मैंने भी ये प्रण लिया है कि अपने स्कूल के बच्चों से प्रति वर्ष कम से कम 400 पौधा लगाने का काम करेंगे। ताली बजाइए सर के लिए एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ के टीचर लोग भी ये सोच रहे हैं कि हर साल कम से कम, अगर 5 महीना हमने कहा तो अगर नहीं लगाएंगे तो कम से कम साल में अगर 5 भी लगा देते हैं हर बच्चे, तो ये इनफ हो जाएगा। फिर जंगल जैसा माहौल क्रिएट हो जाएगा और फिर ये सारा चीज़ जो है समय से होगा, समय से बारिश, समय से धूप, समय से बरखा, ये सब कुछ समय से होगा। कि आप लोग लगातार जैसे हम लोगों को एक पंचायत युवा मोर्चा एक समिति बनाया है, कमेटी बनाया गया है, उसी के माध्यम से जो इस साल का गर्मी को देखते हुए जो काफ़ी गर्मी पड़ा, जिसके चलते जो है हम लोग को एक ख्याल आया कि बच्चे से लेकर के गांव के बुजुर्ग सभी इकट्ठा हो करके हम लोग एक प्लान बनाए कि इस गांव में जो है कम से कम मतलब 400-500 पेड़ जो है हम लोग लगाने। अनोखा गाँव हो जाएगा। हाँ, होगा ही। देखिए ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इनके गांव वाले ने ये सोचा है, विचारा है कि हर साल हम लोग जो है 500 पेड़ लगाएंगे पूरे गांव वाले। हम बच्चों का सहयोग लेकर के, स्कूल से सहयोग लेकर के जो है हर साल हम लोग 500 पेड़ लगाने के काम करेंगे। और लगा दिया जाएगा कि इसका देखभाल भी होगा, इसका सुरक्षा भी हम लोग करेंगे। सुरक्षा के लिए क्या क्या करें? जैसे जो भी बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उसको देखभाल करेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे, माल जाल से चरने नहीं देंगे, और नीलगाय वगैरह की भी सुरक्षा हम लोग करेंगे। उसके लिए डोल लगा रहे हैं। डोल लगा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आखिर क्या ख्याल है, कितना बड़ा पहल आप लोग कर रहे हैं? देखिए, वृक्ष जो है मानव जीवन का धरोहर है। वृक्ष से हमें बहुत प्रकार की लाभ है। सबसे पहले तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन वृक्ष से ही मिलता है। यदि वृक्ष नहीं रहे तो मानव को विभिन्न प्रकार की बीमारियां पकड़ेगी और मानव रोगग्रस्त हो जाएगा। हमें सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए
वृक्ष को रखना जरूरी है। वृक्ष संरक्षण हमारा सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा कर्तव्य भी बनता है कि हम वृक्ष को लगाएं। यदि हम सफल नहीं हो रहे हैं तो हमें एक प्रण करना चाहिए कि अपने जीवन में प्रत्येक अपने जन्मदिन के अवसर पर यदि हम एक वृक्ष लगाते हैं तो आने वाले समय में यदि हमारी आयु 50 साल हो जाती है तो हम 50 वृक्ष को लगा सकते हैं। तो यदि हम प्रत्येक माह नहीं लगाते हैं तो हमारी कल्पना है कि हम अपने जीवन में अपने जन्मदिन के अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। साथ ही साथ हमारे कोचिंग में 300 छात्र पढ़ते हैं। इन सभी छात्रों से मेरा आग्रह है और मैं उन्हें इसके लिए प्रेरित करता हूं कि यदि उन्हें संभव नहीं हो रहा है तो जैसे वे अपने प्रतिवर्ष जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं वो इस बात को संकल्प कर लें कि जिस वर्ष जिस दिन उनका जन्मदिन आता है उस दिन एक वृक्ष को जरूर लगा दें। यदि वह बच्चा अपने जीवन में एक वृक्ष अपने जन्मदिन पर लगाता है तो यह पृथ्वी हमारी हरी भरी ही दिखाई देगी। बिल्कुल। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर दीजिएगा।